अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है होली को लेकर के रंग में भंग डल चुका है। कोरोना के मद्देनजर इन राज्यों में होली का जश्न मनाने पर पाबंदी लग चुकी है। अलग अलग राज्यों में जहां होली मन रही है वहां पे नई गाइडलाइंस शुरू हुई हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की जा रही है। देखिए किन राज्यों में कोरोना वायरस की वजह से होली पर पाबंदी लग गई है। उसमें कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क, मार्केट और धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, मस्जिद, त्योहारों के दौरान सब जगह पर इकट्ठे होने की पाबंदी लग गई है। वहीं महाराष्ट्र में भी होली पर बड़े आयोजनों पर रोक लग गई है। होली या रंग पंचमी के किसी भी बड़े धार्मिक या बड़े पार्क जैसे इलाकों में जाना पाबंदी पर आ गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई है। जांच में उनके गॉल ब्लैडर में दिक्कत की बात सामने आई है। बता दें कि कल शाम को शरद पवार को पेट में कुछ दर्द महसूस हुआ, जिसके बाद उनकी सारी जांच करवाई गई तो डॉक्टरों ने गॉल ब्लैडर में कुछ समय की समस्या होने की बात बताई है। उन्हें एंडोस्कोपो और सर्जरी के लिए 31 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। वहीं पवार की बीमारी की खबर ऐसे वक्त पर आई है जहाँ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई पहली वाली महाराष्ट्र विकास सरकार भारी मुसीबत का सामना कर रही है। शिवसेना और कांग्रेस के साथ शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी इस गठबंधन में हिस्सा है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है बंगाल चुनाव से कि नंदीग्राम में व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी का रोड शो हुआ है, जहां पे सैकड़ों टीएमसी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम सीट हॉट स्पॉट जैसी बन गई है। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ से ममता बनर्जी की सीधी टक्कर बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी से है। नंदीग्राम में दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। आज ममता बनर्जी यहाँ एक बार फिर से रोड शो कर रही हैं। ममता व्हील चेयर पर बैठकर रोड शो में पहुंची हैं। इस रोड शो में सैकड़ों तृणमूल कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। वहीं बात अगर किसान आंदोलन की करें, फार्मर प्रोटेस्ट को लेके जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, उन किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही अपनी होली मनाई है। किसान वहां पे होली के गाने गा रहे हैं, झूम रहे हैं, रंगों का त्योहार भी मनाया जा रहा है। पिछले 123 दिनों से केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस आंदोलन पर बैठे किसान परिवार वहीं पर आज गाजीपुर पर अपनी होली मना रहे हैं। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि घर से कहां दूर है, ये भी तो घर है जहां 3 महीने से वही हमारा फैसला अटा हुआ है, आगे भी अड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि सरकार सुधर जाए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पे कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को 24 घंटों में जो मामले सामने आए उसकी संख्या 40,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसलिए कल कोरोना टास्क फोर्स की एक बैठक हुई, जहां पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं हो रहा है, इसलिए लॉकडाउन की तैयारी करें। वहीं अगली बड़ी खबर भी आ रही है बंगाल से, जहां पर पिटाई से घायल एक 85 साल की औरत की मौत हो गई। वहीं पर बीजेपी नेताओं ने टीएमसी को घेर लिया है। उत्तरी दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार पर कुछ बदमाशों ने हमला करा। इस हमले में 85 साल की बुजुर्ग मां को भी नहीं छोड़ा, उनकी मौत हो गई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके जानकारी दी और दुख जाहिर करते हुए तृणमूल कांग्रेस को घेरा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए अपना दुख जताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी शोभा मजूमदार की मौत के बाद हमारा मन जो है वो काफी उदास है। उन्होंने इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनकी जान चली गई। अमित शाह ने कहा कि शोभा मजूमदार के परिवार का दर्द और घाव ममता दीदी का लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ेगा। जहां पर एक तरफ ये कहानी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ शोभा के एक और बेटे गोविंद मजूमदार ने अपनी मां पर हुए हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बताया था। वहीं दूसरे बेटे गोविंद का बयान आ रहा है कि ऐसा गोपाल इसलिए कह रहा है क्योंकि वो टीएमसी से ताल्लुक रखता है और टीएमसी ने अपने बचाव में उससे ये बयान दिलवाया। अब कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है, वो तो कार्रवाई के बाद ही मालूम चलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के बरेली से, जहां पर एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड के पिता को लाठी से पीट कर उनको मार डाला।
पीछे की वजह सामने ये आ रही है क्योंकि पिता ने अपनी बेटी की शादी उससे करवाने से इनकार कर दिया था। ये हादसा बरेली जिले के शाही इलाके में हुआ है। फिलहाल पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया गया है। आरोपी उसकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन इनकार करने पर आरोपी त्रिपाल ने लाठी से पीट कर उनके पिता की हत्या कर दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अब तक फरार है। उसे जल्द गिरफ्तार भी करेंगे। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जो पिता जिनकी मौत हो गई, उनके छोटे भाई ने बताया कि मेरे भैया अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। हमारा परिवार त्रिपाल को जानता था। शनिवार रात को शराब की बोतल लेकर हमारे घर त्रिपाल आया और मेरे भैया को पीने के लिए कहा। जब हमारे भैया ने शराब पीना शुरू कर दी तो नशे की हालत में त्रिपाल ने मेरे भैया से उसकी बेटी का हाथ मांगा। तब मेरे भैया ने मना कर दिया और तुरंत जाने के लिए कहा। इसके बाद त्रिपाल ने पहले लड़की के साथ फरार होने की कोशिश करी। उसके बाद मेरे भैया को लाठी से पीट कर मार डाला और फिर वहां से अकेले ही फरार हो गया। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के रावलपिंडी की तरफ से, जहां पे 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर हमला हो गया है। इस बार वहां पे होली नहीं मनेगी। जी हां, इमरान खान के इस नए पाकिस्तान में भी हिंदुओं के मंदिर पर हमले बंद नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में 100 साल से भी ज्यादा पुराना इस हिंदू मंदिर पर कुछ अनजान लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस को मिली शिकायत के बाद ये बात कही गई है कि इस मंदिर के दोबारा से रिनोवेशन का काम चल रहा था। शिकायत के अनुसार पुराना किला इलाके में शनिवार शाम 7:30 बजे 10 से 15 लोगों ने आकर मंदिर पर हमला कर दिया। ऐसे में वहां के कुछ हिंदुओं ने कहा है कि मंदिर में होली का जश्न अब नहीं मनाया जाएगा। वहीं पूरी दुनिया को राहत की सांस मिल रही है। सुएज नहर में 6 दिन से फंसा हुआ वो जहाज अब निकल चुका है, जहां पे $50,000 मिलियन से भी ज्यादा का नुकसान भी हो गया है। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज में से एक जहाज कहलाता है। इस जहाज का नाम द एवरग्रीन जहाज रखा गया था। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर भारी बारिश होने के बाद 100 साल में पहली बार मार्च में लाल चट्टान से बहे झरने देखे जा रहे हैं। पास जाकर लोग इसकी खूबसूरती के नजारे देख पा रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।